हेलो एवरीवन, चाकन अफेयर्स में आपका स्वागत है। चाकन अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये न्यूज़ तो आप सभी को पता होगा, अंकिता हत्याकांड झारखंड में बहुत ज़्यादा अभी अपडेटेड है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके कारण बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है झारखंड के बहुत सारे ज़िलों में, चाहे रांची हो, लेकिन ये हत्याकांड हुआ है झारखंड के दुमका में। झारखंड के दुमका में, दुमका झारखंड की उप राजधानी भी है। इस हत्याकांड को लेकर के ऐसे बहुत खुलासे किए जा रहे हैं। ये 23 तारीख की घटना है, 23 अगस्त की घटना है। तो इस पर पक्ष विपक्ष और अलग अलग तरह के हम लोग घटनाओं का विश्लेषण हम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग अलग तरह से विश्लेषण इसका हम लोग करते हैं। जब 23 तारीख की घटना होती है उसको 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाहरुख और नईम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे उनमें आरोप लगाया गया है कि आरोप यही है कि इनके सहायता से शाहरुख ने, जब इन्होंने बात करने से मना कर दिया तो उन्होंने आग के हवाले कर दिया था 23 तारीख के 4 बजे सुबह, मतलब भोर का समय में। तो उसके बाद जब ये घटना हुई तो पहले ये दुमका के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद इनको रांची के रिम्स में रेफ़र किया गया, जहाँ पर वो इलाजरत के दौरान कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ये इशू पॉलिटिकल हो जाता है। बहुत पॉलिटिकल होने का बहुत सारा इसका कारण था। बहुत सारे एंगल इसके कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिकल होने का कारण बहुत सारा था। हम लोग बहुत सारे एंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सोशल इशू को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में क्या हो जाता है, एक हम लोग न्यूट्रल पोजीशन लेकर के चलेंगे, क्या क्या हो सकता है इसके पक्ष। इसको लेकर के जेएमएम या फिर गवर्नमेंट और सरकार ने, हेमंत सोरेन ने भी 5 दिन के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, हम लोग दोनों पक्ष को लेकर के चलेंगे। 5 दिन के बाद हेमंत सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी। वैसे तो आज और एक दिन पहले कल झारखंड के चतरा में एक एसिड अटैक हुआ। उस पर झारखंड के हेमंत सोरेन ने लगभग 26 घंटे के अंदर ही प्रतिक्रिया दे दी और उनको एयरलिफ्ट करवा दिया। और 26 घंटे के अंदर जिन पर एसिड अटैक हुआ था उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली शिफ्ट करा दिया, मतलब जिन पर एसिड अटैक हुआ था। तो क्या पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि क्या अंकिता को एयरलिफ्ट करके दिल्ली नहीं ले आया जा सकता था? क्या अंकिता को नहीं बचाया जा सकता था? और झारखंड गवर्नमेंट ने इनको 10 लाख रुपये के इनाम नहीं कहा जाएंगे, मतलब इसको सहायता राशि इसको परिवार को देने की घोषणा की है। और भाजपा वालों ने लगभग 28 लाख रुपए सहायता राशि उनके परिवार को देने की घोषणा की है। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी का सगा नहीं होता है। ये लोग अपने पॉलिटिक्स को लेकर के चलते हैं, लेकिन अंतिम में एक आदमी ही, मतलब एक साधारण आदमी ही इसमें अपने रास्ते से भटक जाते हैं। एक आदमी को उसका प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। जब एक घटना जब चतरा में होती है उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया जा सकता है, एक स्पेशल अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, तो क्या कारण था कि हेमंत सोरेन ने इनको, ये अंकिता को रिम्स में ही क्यों भर्ती कराया? इनका बॉडी बर्न परसेंटेज उतना भी नहीं था कि इनको नहीं बचाया जा सकता था। इनको भी स्पेशल केयर यूनिट में हम लोग दिल्ली भी इनको भी रेफर किया जा सकता था, इनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरा का हम लोग लॉजिक ये भी पूछा जा सकता है कि आप देख सकते हैं दूसरा घटना में, देखिए बीजेपी वाले तो इन लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए थे। जब बात यहाँ आई, झारखंड के दुमका की बात आई, तो बीजेपी वाले तुरंत प्रतिक्रिया देने आ गए। लेकिन आप एक भी प्रतिक्रिया नहीं सुनेंगे बीजेपी वालों की एसिड अटैक को लेकर के, बहुत कम सुनेंगे। अगर सुनेंगे होंगे तो लोअर लेवल में सुनेंगे या फिर बहुत कम सुनेंगे, हॉट न्यूज़ बना दिया जाता है। तो प्रतिक्रिया, इस तरह की चीज़ें को लोग एक पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज करते हैं। लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह का एडवर्टाइजमेंट, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है। एजेंडा जो भी हो, एक किसी भी अपराधी को सह नहीं देना चाहिए। आपसे सबसे बड़ी बात है, किसी भी अपराधी को सह नहीं देना चाहिए, चाहे किसी से भी कोई भी हो। एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी के तरफ भी नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो। वैसे तो कांग्रेस वाले भी कोई दूसरे राज्य में कोई घटना होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी
जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की भी एक भी प्रतिक्रिया ये अंकिता हत्याकांड को लेकर के एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई, तो सवाल कांग्रेस पर भी उठता है। वैसे तो वो लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो क्या उनको झारखंड राज्य याद नहीं आया? तो क्या झारखंड पर लोग सवाल नहीं उठाना चाहेंगे? तो ये देखिए, तो पॉलिटिक्स बहुत ये चीज़ होता है। तो पॉलिटिक्स में अंततः आम आदमी का ही जीवन ये होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि पॉलिटिक्स थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से में बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे। एक सबसे बड़ी बात होती है कि पॉलिटिक्स में अपराधियों को सह नहीं दिया जाना चाहिए। आप पॉलिटिक्स कैसे भी कीजिए, जिस तरह का भी कीजिए, लेकिन एक अपीजमेंट, मतलब एक अपराधियों को सह देने वाला पॉलिटिक्स एटलीस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। आप पॉलिटिक्स के थ्रू आप अपना एडवर्टाइजमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी अपराधी को आप सही मत दीजिए। आप भले आप देखिए, एक घटना चतरा में हुई, आज ही कल एक घटना हुई एसिड अटैक को लेकर के। वहाँ पर किसी ने भी बीजेपी ने भी उतना तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, जेएमएम ने तो सिर्फ उतना उनको एयरलिफ्ट करवा दिया, बस यही पूछना था। तो देखिए, पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर तो मिलने भी नहीं आए, जेएमएम वाले वहाँ मिलने आए, तो हर घटना को लेकर के एक सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पॉलिटिक्स वाले, और लोगों को इसी में थोड़ा सा लोग ये हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। उतावले नहीं होना है, एक न्यायिक प्रक्रिया से कोई बच करके नहीं जा सकता है। झारखंड देश की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है, लेकिन इसी न्यायिक प्रक्रिया में लोगों को थोड़ा बहलाया जाता है और लोग पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा और अपना एडवर्टाइजमेंट कर जाते हैं। एजेंडा भी अपना साथ लेते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी कर जाते हैं। ये दोनों इस तरीके से हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके साथ हुआ है, ये बहुत गलत बात है। इनको याद ना ही जेएमएम को अपराधियों को सही देना चाहिए, ना बीजेपी को भी इतना सेलेक्टिव ये होना चाहिए। एक घटना और भी हुई थी, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जहां पर एक बीजेपी के एक पूर्व आईएएस के पत्नी ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको शायद बर्खास्त कर दिया गया था बीजेपी से, बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने एक आदिवासी महिला को अपने काम में रखा था, उनको प्रताड़ित कर दी थी। उस पर भी जेएमएम और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन दूसरे मामले में प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो देखिए, सेलेक्टिव, कोई भी पार्टी दूध का धुला हुआ नहीं है, और सेलेक्टिव मीन्स अंततः एक आम आदमी ही पीड़ित घोषित होता है इस तरह की घटनाओं में। तो आदमी को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा घटनाओं से, इसलिए किसी को भी घटना में ज़्यादा उत्प्रेरित नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा अपराधी को कहीं भी, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी वर्ग विशेष का हो, अपराधी को शय नहीं देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा अपने वोटर ग्रुप को देख करके अपना एजेंडा को सेट करती है, तो ऐसा एकदम से नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में दें, और जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।